क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है आ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। देखो राउंड टेबल कवर कुछ इस तरीके से होगा। उसने बोला है इस पर कितने हैं, 6 इक्वल डिजाइन हैं। 6 इक्वल डिजाइन हम इस पे बना लेते हैं। ये लो ठीक है, लीजिए कितने होंगे, 6 इक्वल डिजाइन हो गए ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या है, डिजाइन है, यहाँ पर क्या है, डिजाइन है उसके सब जगह का, और इक्वल हैं ये आपस में, क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, अब देखो रेडियस कितना है, 28। रेडियस कितना है, 28 है जी। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन। उसने बोला है डिजाइन बनाने की आपको कॉस्ट बतानी है। अगर वो पर सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रुपए लेता है, 0.35। कितने रुपए लेता है, 0.35। अब मान लो सबसे पहले हम एक ये एरिया निकाल लेंगे। एक एरिया निकाल लेंगे, उसको 6 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 6 से गुना करने के बाद टोटल एरिया आ जाएगा, गुना में रुपीस आ जाएगा, तो टोटल रुपीस आ जाएंगे। पर इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर ये पूरा निकालना पड़ेगा। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर ये आएगा। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ये वाला लंबा होने वाला है। सबसे पहले हम ये ट्रायंगल पता करेंगे, भाई ये इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, सिंपल है, स्केलन है, तभी तो हम उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, हमें इतना पता है एंगल ऑफ वन सेक्टर, एंगल ऑफ वन सेक्टर क्या होगा भाई, देखो टोटल था बच्चों 360, ये पूरा कितना है 360। 6 बराबर हिस्सों में बांटना था तो काट दिया, एक का एंगल कितना आ गया, 60 आ गया। ये कितना आ गया, 60 आ गया, 60 आ गया जी। ठीक है, लीजिए इन ट्रायंगल, इसको नाम दे देता है OAB। ट्रायंगल का नाम क्या हो गया, OAB। ठीक, OAB में एंगल AOB कितना है, 60। कितना है, 60। तो देखो तीनों का जोड़ कितना होता है, AOB, ये वाला एंगल प्लस एंगल OAB, ये वाला एंगल प्लस एंगल ABO इज इक्वल टू 180। तीनों का जोड़ कितना होता है, 180। भाई यहाँ से OAB प्लस AOABO इज इक्वल टू 120। ये इधर आकर कितनी, इसकी वैल्यू कितनी है, 60। तो देखो ये कितना हो गया, OAB प्लस एंगल ABO इज इक्वल टू 120। अब हमें तो हर पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू चाहिए, इसकी भी चाहिए, इसकी भी चाहिए। अब हम एक लाइन बोल रहे हैं हेयर, यहाँ पर एंगल OAB जो है बराबर है एंगल AOBA, लिख लो, यहाँ से लिख लो OBA। ठीक है, ताकि ये सेम सा लगे, OAB OBA क्या है, बराबर है, क्योंकि हमारी OA जो बराबर है OB के। देखो क्या होता है, ये बराबर लाइन है, यहाँ पर मान लो अगर ये दोनों लाइन, कौन सी वाली लाइन, ये दोनों लाइन क्या होंगी, बराबर होंगी, तो इनके ये वाले एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अपोजिट एंगल टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी हमने 9th में पढ़ी थी ट्रायंगल की। अगर ये दोनों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, तो इसके आमने सामने वाले एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो साइड तो हमारी बराबर है, देखो ये भी 28 है, रेडियस ये भी 28 है, तो साइड तो हमारी बराबर हो गई, तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो 120 को 2 बराबर हिस्सों में बांट लो, तो एंगल OAB इज इक्वल टू 60 बराबर होगा एंगल OBA। दोनों एंगल कितने के हो गए, 60 के हो गए, तो तीनों एंगल 60 के हो गए। तो ये क्या है, हेंस OAB, ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बात समझ आई बच्चों, ये क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब देखो आगे क्वेश्चन हम अगले पेज पर करेंगे। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, अब हम इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही फार्मूला लगाएंगे। तो देखो कैसे, तो सबसे पहले
भाई एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, किसका, देखो माइनर सेगमेंट, अभी समझा देता हूं कैसे। भाई हमने बच्चों सॉरी तबीयत खराब की वजह से बच्चों खांसी चल रही है, वीडियो में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। देखो ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालने, इसको क्या बोलता है, माइनर सेगमेंट। तो सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, मैंने यही लिखा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। बस ये तो लिखा। तो लीजिए इसका फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू में साइड की स्क्वायर। देखो दोनों का फार्मूला हमने यहाँ पर रन कर दिया। तो लो जी, इसका कितना हो गया, 60 बटे में 360, एंगल कितना था 60, पाई कितना यूज करना है भाई, पाई कितना यूज करना है, 22/7, 22/7 गुना में आर कितना है भाई, आर है हमारे पास 28 इंटू में 28। यहाँ से देखो बच्चों क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कितना लिखा होता है, √3 को क्या यूज करना है, 1.7। तो लिख लो भाई 1.7/4 इंटू में 28 गुना में 28। ठीक है बच्चों, अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सोल्व कैसे होगा, ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 11। ठीक है बच्चों, यहाँ से कितना आया था 3, ये कितना आया 7 चौक 28। इसको सोल्व कर लोगे आप यहाँ से, इसके बाद कितना आ जाएगा 1232 बटे में 3, 1232 बटे में 3। यहाँ से जब आप इसको सोल्व कर लोगे, ये देखो कैसे है, 196 आया, 28 की स्क्वायर कितना होता है 784 को आप जब इससे 4 से डिवाइड कर दोगे 196 गुना में 1.7। ठीक है, अब जब हम इसको और सोल्व करेंगे, देखो और सोल्व तो करना पड़ेगा, आंसर तो लाना है। देखो और सोल्व क्या करेंगे, पहले इसको पॉइंट में कर लेंगे, यहाँ से इसको इनटू में कर लेंगे, जो माइनस करके आएगा वही हमारा आंसर होगा, जो माइनस करके आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो लीजिए देखो यहाँ से जब हमने इसको क्या कर दिया, इसको एज इट इज रहने दो, इसको क्या रहने दो, एज इट इज, इसको इससे गुना कर कर इसको लिख दो। यहाँ से जब आप इसको इनटू करोगे तो ये आ जाएगा 333.2। देखो ये तो एरिया, अब हमें इसको सोल्व करके क्यों दिखाना, देखो तो हम बोल देंगे टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन। देखो टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन, टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन क्या होगा भाई, इसी एरिया का क्या कर देंगे हम 6 इंटू, क्या कर देंगे 6 इंटू, ये एक सेगमेंट का एरिया था, टोटल कितने सेगमेंट थे हमारे पास बच्चों 6। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व कर लोगे, यहाँ से सोल्व करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा आपका, देखो ये आ जाएगा, यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद 2464 माइनस इसको इससे गुना कर दोगे जब 199.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से इसको सोल्व कर दिया तो कितना आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर कितना है 999 है, यहाँ पर 999 है, कितना आ गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। तो अब हम बोल देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन, टोटल कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन। भाई डिज़ाइन की टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल एरिया इनटू में कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लीजिए टोटल एरिया कितना है 464.8 गुना में 1 सेंटीमीटर का कितने रुपए हैं 0.35। जब आप इसको गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा 162.68 रुपीज़ आंसर। देखो क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा लंबा था, मुश्किल नहीं था। कैसे था, देखो ऐसे था भाई, क्या था, एक राउंड टेबल है जिसमें 6 क्या है इक्वल डिज़ाइन है। अगर उसका रेडियस कितना है 28 है और उसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 0.5 से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितने रुपए हैं
0.5। तो टोटल कॉस्ट बतानी है। सबसे पहले हमने एरिया ऑफ वन सेक्टर निकाल लिया, कितना है टोटल, और टोटल कितना था 360, 6 बराबर भागों में बांटना था, काट के 60 आ गया। हमने ये दिखाया ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल है या स्केलन है। इन ट्रायंगल ओ ए बी, भाई हमें पता है इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल तो हमने निकाल दिया 60 है, तीनों का जोड़ कितना होता है 180। भाई ये इधर जाकर क्या हो गया माइनस का, तो 120, ये दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 120। हमने यहाँ पर बोल दिया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर है, इस लाइन में बोल दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड जब बराबर होती है तो ये अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 120 को दो बराबर हिस्सों में बांट लिया भाई, 60-60। तो ए ओ बी क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो निकालना था, तभी तो 6 से गुना करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी माइनस कैसे होता है, देखो ये होता है ना पूरा ऐसा होता है, ये होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये हमने लिख दिया। सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला ये रहा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला ये रहा। इसको सोल्व किया, यहाँ से क्या आएगा 1232/3, यहाँ से इसको सोल्व किया, ये आ गया 28 को इससे गुना किया 784/4 कितना हो गया 196, और ये 1.7 एज इट इज, इसको इससे गुना किया तो ये आ गया, ये वाला सेम एज इट इज। अब तो ये एक का एरिया था, ये तो एक का था ना बच्चों, तो हमने इसको टोटल 6 से गुना कर दिया, तो 6 के 6 का एरिया आ गया, टोटल एरिया आ गया, तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से गुना कर दिया तो टोटल कॉस्ट आ गई। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है कंप्लीट। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।